हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो रिलेटिंग टू टैक्स ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। हम में से हर कोई, चाहे वो सैलरीड एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रहा है, अपनी सेविंग का कुछ ना कुछ पोर्शन फिक्स्ड डिपॉजिट में जरूर इन्वेस्ट करता है। इसके दो मेजर रीजन होते हैं। फर्स्ट, जो फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ही हाई होता है, और जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी रिस्क फ्री होता है, मीन्स वो मार्केट से रिलेटेड नहीं होता। लेकिन बिकॉज ऑफ लेक ऑफ नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स प्रोविजन, हम अपनी इंटरेस्ट इनकम का केवल 90% ही रिसीव करते हैं, क्योंकि बैंक एज पर टैक्स प्रोविजन 10% टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फिक्स डिपॉजिट पर टैक्स कब कटता है, और आई विल शेयर 3 टिप्स टू सेव दिस टैक्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट, टीडीएस क्या होता है? टीडीएस मीन्स टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। आपने अगर बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराया है, वहां से जो भी आप इंटरेस्ट इनकम अर्न करेंगे उस पे आपका बैंक टैक्स डिडक्ट कर लेगा एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन। पर क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या सभी डिपॉजिट्स पे बैंक टैक्स डिडक्ट करेगा? फर्स्ट, अगर हम सेविंग बैंक में डिपॉजिट कराते हैं और वहां से जो भी इंटरेस्ट इनकम मिलती है उसमें कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होता है। सेकंड, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं और फिक्स डिपॉजिट और आप एक सीनियर सिटीजन है, मीन 60 साल या उससे ज्यादा आपकी एज है, तो जो भी आपको जितनी भी फिक्स डिपॉजिट्स हैं, चाहे आपने 5 फिक्स डिपॉजिट कर रखी है और उन सभी का इंटरेस्ट मिलाकर पूरी साल में 50,000 से ज्यादा है, मींस 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का इंटरेस्ट आपका अगर 50,000 से ज्यादा है, तो उस केस में बैंक आपका 10% टीडीएस काट लेगा। इसी तरह अगर आप अदर देन सीनियर सिटीजन है, मीन्स आपकी एज बिलो 60 ईयर है और आपका सभी एफडीज में इंटरेस्ट मिलाकर 40,000 से ज्यादा बन रहा है, तो उस केस में बैंक आपका 10% टीडीएस काट लेगा। इन केस अगर आपने बैंक में पैन नंबर डिपॉजिट नहीं कराया तो आपका टीडीएस 20% डिडक्ट होगा। सो आई विल टेल यू 3 टिप्स जिसकी वजह से आपका ये 10% या 20% जो भी टीडीएस डिडक्ट हो रहा है वो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। फर्स्ट टिप इज, अगर आपके फिक्स इंटरेस्ट पे फिक्स डिपॉजिट पे जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है उसको मिलाकर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम अगर 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख, 3 लाख सीनियर सिटीजन के केस में और 5 लाख सुपर सीनियर सिटीजन के केस में, मींस जो 80 साल से ज्यादा के हैं उनके लिए, उससे कम है तो आप 15G फॉर्म फिल कीजिए अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो, नहीं तो 15S फॉर्म फिल करना होगा आपको अगर आपकी एज 60 ईयर्स एंड मोर है। जिससे क्या होगा, आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है उस पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा बैंक और वो पूरा अमाउंट रिसीव हो जाएगा। अगर आपने 15G या 15S फॉर्म फिल नहीं किया है और आपका टैक्स भी डिडक्ट हो गया है, तो उस केस में आप आईटीआर फाइल कर उसका रिफंड ले सकते हैं। 15G 15S फॉर्म कैसे फिल करना है इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक शेयर कर रखा है। सेकेंड टिप इज, अगर आपके पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है, मीन्स आपने अलग अलग बैंकों में आपने अकाउंट ओपन करा रखे हैं और आपके पास फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपए हैं जिसकी आपकी फिक्स डिपॉजिट कराना है, तो आप एक ही बैंक में 15 लाख डिपॉजिट कराने के बजाय उस अमाउंट को 3 बैंक को या जितने भी आपके पास बैंक अवेलेबल हैं उसमें डिपॉजिट करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बैंक में 5 लाख रुपए डिपॉजिट करा दिए, इंटरेस्ट रेट 7% है, आपका 35,000 रुपए ही इंटरेस्ट बना पूरी साल का, तो उस केस में क्या होगा, बैंक आपका कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। इसी तरह आपने 5 लाख दूसरे बैंक में जमा कराया, वहां से भी आपको 35,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला, उस पर भी बैंक कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। इस तरीके से आपने 3 बैंकों में 5-5 लाख रुपए करके एफडी कर दी है जिसपे आपको 35,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पे किसी पे भी आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो लिमिट जो 40,000 की है अदर देन सीनियर सिटीजन वो क्रॉस नहीं हो रही, तो बैंक किसी भी केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा आपका यहाँ पे। तो ये जो आपकी 40,000 या 50,000 की लिमिट है वो पर बैंक है, तो आप इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। पर ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख या 3 लाख या 5 लाख जो भी केस है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो जाती है तो आपको उस पर इनकम टैक्स अपने आप जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि बैंक तो उस पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा, आपको अपना सेल्फ ही डिपॉजिट कराना पड़ेगा। ओके, द थर्ड टिप इज, अब काफी लोग बोलते हैं सर हमारे पास एक ही बैंक अकाउंट है तो हम कैसे टैक्स बचाएं? तो उस केस में एक एग्जांपल से समझते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपने 1 अप्रैल को कोई फिक्स डिपॉजिट करा रखा है 6 लाख रुपए का, उसे 7% आपका इंटरेस्ट रेट है, 42,000 का आपको इंटरेस्ट मिलता है। आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 42,000 रुपीज होगा, वो पूरी एक ही साल में टैक्सेबल हो रहा है, जो कि 2023-24 है और असेसमेंट ईयर 24-25 में पूरा 42,000 रुपीज का आपका टैक्सेबल हो जाएगा, जिसपे बैंक आपका 4200 रुपीज का टैक्स डिडक्ट कर लेगा। क्योंकि ये आपने एफडी 1 अप्रैल को कराई है, तो पूरा इंटरेस्ट जो है पूरी एक साल का वो सेम ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। हमारी फाइनेंशियल 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है, 31 मार्च तक चलती है, तो ये पूरा आपका उसी ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप दिसंबर में जाके कोई फिक्स डिपॉजिट करते हैं अप्रोक्स, तो आपने 6 लाख की डिपॉजिट कराई, 7% इंटरेस्ट रेट था, 42,000 का ही आपको इंटरेस्ट मिला, तो उस केस में क्या होगा, आपका 6 मंथ का इंटरेस्ट करंट ईयर में मीन 23-24 में आ जाएगा, और 6 मंथ का इंटरेस्ट 24-25 में आ जाएगा, जो कि अप्रोक्स 21,000 रुपए का इंटरेस्ट आपका बनेगा। उस पर बैंक आपको कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा, जिससे क्या होगा, आपकी लिमिट जो 40,000 की है वो एक्सीड नहीं होगी इन केस ऑफ अदर देन सीनियर सिटीजन, तो आपका इस पे कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो लिमिट है 40,000 50,000 है, इस पर फाइनेंशियल ईयर है। तो आप इस हिसाब से प्लान कर सकते हो कि आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो भी इंटरेस्ट इनकम मिल रही है आपको एफडी पर, वो 40,000 से या 50,000 से ज्यादा नहीं हो। होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, and in case of any doubt, please put your comment in comment box. Thank you, friends.